नमस्कार दोस्तों, मैं किशन साहू स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि प्यून के इंटरव्यू में जो कि आप लोगों का जबलपुर में हो रहा है, उस इंटरव्यू के दरमियान आप लोगों से इंटरव्यूअर क्या कुछ पूछ रहा है और क्या कुछ नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बिल्कुल आप लोगों को वास्तविकता से रूबरू करवाने वाला हूँ दोस्तों, यानी कि वास्तविक प्रश्न, यानी कि जो कुछ भी इंटरव्यूअर आप लोगों से पूछने वाला है, सीधा उस प्रश्न के बारे में हम लोग इस वीडियो के दरमियान डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, अभी हाल ही में हमारे एक मित्र का यानी कि शनिवार को प्यून के पद का इंटरव्यू था और उनसे इंटरव्यू के दरमियान क्या कुछ इंटरव्यूअर प्रश्न पूछे हैं, हमको मिली जानकारी के आधार पर यह वीडियो पूरा डेडिकेटेड है आप सभी के लिए। अभी तक आप लोगों का यदि इंटरव्यू प्यून का नहीं हुआ है तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारे मित्र जो कि गए थे जबलपुर, जो कि सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा कि आप लोगों को जो कि इंटरव्यू जो कि जहाँ हो रहा है वहाँ तक पहुँचने में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, तो आपका पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, सब कुछ। तो सबसे पहले तो जब भी आप लोग जबलपुर रेलवे स्टेशन में उतरते हो, यदि आप लोग ट्रेन से जाते हो, मोस्टली लोग ट्रेन से ही जाते हैं क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबे मतलब काफ़ी दूर दूर जिले के लोग जो कि कैंडिडेट्स आते हैं तो मोस्टली ट्रेवल करते हैं ट्रेन से ही, और ट्रेन से आते हैं तो जबलपुर रेलवे स्टेशन में उतरेंगे। देन इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब जबलपुर रेलवे स्टेशन में आप लोग उतरोगे तो दोस्तों जबलपुर रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना, ना ही आप लोगों को गूगल सर्च करना, ना ही कुछ करना। आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर आप लोगों को प्लेटफॉर्म में पूर्व दिशा की ओर जाना है और वहाँ के जो कि बाहर साइड जाना है, और बाहर जैसे ही आप लोग स्टेशन के बाहर साइड आओगे पूर्व दिशा की ओर, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, यानी कि दोस्तों जबलपुर रेलवे स्टेशन से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसके लिए आप लोगों से ऑटो रिक्शा वाले यानी कि 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक भी चार्ज कर सकते हैं आसानी से। तो इसीलिए मैं आप लोगों को अवेयर कर रहा हूं, और यदि आप लोग ऑटो से रिक्शा से जाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, परंतु मैं आप लोगों को पर्सनली रिकमेंड करूंगा, अभी आप लोग यंग हो, जवान हो, है ना, तो बिल्कुल 2-4 कदम की रास्ता है तो आप लोग ऐसे ही जा सकते हो और आप लोगों का इसी बहाने घूमना फिरना भी हो जाएगा, तो अलग भी थोड़ा लगेगा आपको। तो आप लोग 1 से 1.5 किलोमीटर ही है तो आप लोग ऐसे ही ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ जैसे ही आप लोग पहुँचोगे तो वहाँ आप लोगों को भीड़ दिख जाएगी, जिन भाई बहनों का उस दिन प्यून का इंटरव्यू होगा तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स वहाँ खड़े नज़र आएंगे। तो आप लोगों को घबराना नहीं है कि इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है और हमारा कैसे इंटरव्यू होगा, क्या कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोगों को कुछ टेंशन नहीं लेना, बस इस वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल जो कि आप लोगों का प्रेशर है बिल्कुल लो हो जाने वाला है। देन दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ, जैसा कि पता है आपको कि 2 शिफ्ट में जो कि आप लोगों का प्यून का इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जा रहा है। पहला शिफ्ट रहता है 10 बजे से 1:30 तक और दूसरा शिफ्ट रहता है दोपहर में 2 बजे से लेके 5:30 तक। तो यदि दोस्तों आप लोगों का सुबह वाले शिफ्ट में है 10 बजे, तो आप लोगों को 9 या 9:30 के लमसम आप लोगों को जो कि मेन गेट है मध्य प्रदेश स्टेट सर्विस लीगल अथॉरिटी का पचपेढ़ी जबलपुर में, तो वहाँ आप लोगों को पहुँच जाना है समय से। और इसके बाद यदि दोपहर में है तो भी आप लोगों को 1 से 1:30 बजे के समय में आप लोगों को आधे घंटे पहले ही पहुँच जाना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोगों को एडमिट कार्ड लेकर आना है, ब्लैक एंड व्हाइट हो या रंगीन हो कोई मतलब नहीं है। एडमिट कार्ड जैसे आप लोग प्रिंट आउट करके लेकर आओगे, उसके बाद एडमिट कार्ड में राइट साइड आप लोगों को अपनी फोटो को जो कि अटेस्ट करना है, चिपका लेना है। इसके बाद फोटो के जस्ट नीचे एडमिट कार्ड में ही आप लोगों को अपना सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ आप लोगों को ना ही ओरिजिनल आधार कार्ड देखा जाएगा, यानी कि दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मेन गेट की। जैसे ही आप लोग मध्य प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जो कि ऑफिस के आसपास पहुँच जाओगे कार्यालय के पास, तो वहाँ एक मेन गेट बना है। मेन गेट में वहाँ जो कि वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन में मतलब कि आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एडमिट कार्ड देखा जाएगा। एडमिट कार्ड देखेंगे, रोल नंबर देखेंगे और रोल नंबर वाइज ही आप लोगों को एंट्री दी जाएगी। तो जितना भी आप लोगों का रोल नंबर होगा सीरियल वाइज अंदर बुलाया जाएगा, यानी कि यदि आप लोगों का रोल नंबर है जो कि सीरियल में आ रहा है तो आप लोगों को बुलाया जाएगा, नहीं तो बोला जाएगा कि आप लोग अभी वेट कीजिए, आपका जो कि सीरियल अभी नहीं आया है, इसके बाद आपका नंबर आएगा। देन इसके बाद आप लोगों को वहाँ वेट करना है। जैसे ही आप लोगों का सीरियल क्रमांक आएगा, रोल नंबर आएगा, तो आप लोगों को बुलाया जाएगा और आप लोगों को वहाँ देखते रहना है कहीं आपका नंबर मिस तो नहीं हो गया है। इसके बाद एडमिट कार्ड सिर्फ देखेंगे मेन गेट में। इसके बाद आप लोगों को एंट्री दी जाएगी। एंट्री देने के बाद आप लोग अंदर जाओगे, ठीक है। अंदर जाने के उपरांत दोस्तों वहाँ 3 से 4 लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बैठे होंगे कर्मचारी, तो वहाँ आप लोगों को लाइन लगाना है। लाइन लगाने के दरमियान आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और यहाँ दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स बोल रहे थे क्या कुछ देखा जाता है, तो बता देता हूँ दोस्तों, मैं जो कुछ बता रहा हूँ दोस्तों बिल्कुल वास्तविक है और बिल्कुल रियल जेन्युइन जानकारी है। वो डॉक्यूमेंट्स जो मैं बताने वाला हूँ उसको आप लोगों को लेकर जाना है। इसके बाद आप लोग कुछ भी लेकर नहीं जाओगे तो भी आप लोगों को इंटरव्यू बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले तो वहाँ आप लोगों को 8 क्लास यानी 8वीं कक्षा की मार्कशीट लेकर जाना है, ठीक है। इसके बाद 10th क्लास की मार्कशीट लेकर जाना है। इसके बाद दोस्तों
दोस्तों जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है, निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है, आधार कार्ड आप लोगों को लेकर जाना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों 4 या 5, इनकी आप लोगों को ओरिजिनल और साथ ही फोटो कॉपी भी लेकर जाना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब अंदर की कार्यवाही चालू होगी, यानी कि वहां से आप लोगों को एक टोकन दिया जाएगा। नीचे से टोकन प्राप्त करने के बाद आप लोगों को सेकंड फ्लोर में भेजा जाएगा। सीढ़ियों के माध्यम से आप लोग ऊपर सेकंड फ्लोर में पहुंचोगे और सेकंड फ्लोर में आप लोगों को जो टोकन दिया जाएगा उस टोकन को वहां जमा करना है और वहां से एक नई जो कि पर्ची आप लोगों को मिलेगी, उस पर्ची को लेकर आप लोगों को सीधा वो डायरेक्शन बताएंगे। सेकंड फ्लोर में आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोगों का जो कि इंटरव्यू कौन से बोर्ड मेंबर लेंगे, तो उसकी जो कि सूचना आप लोगों को ऊपर ही दे दी जाएगी, लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ या कि कहाँ जाओ, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग वहाँ जाओगे, वहाँ जाने के बाद आप लोगों को वहाँ भी आप लोगों को लाइन लगानी होगी। और जैसे बोर्ड मेंबर 4-4 बोर्ड मेंबर होते हैं दोस्तों, एक बोर्ड मेंबर के अंदर इंटरव्यूअर जो कि 2 लोग होते हैं, मिनिमम 2 लोग आप लोगों का जो कि इंटरव्यू लेंगे। और दोस्तों जैसे ही आप लोग इंटरव्यू कक्ष में पहुंचोगे, वहां आप लोगों को बैग लेकर जाना अलाउड नहीं होगा, तो फ़ोन भी लेकर जा सकते हो परंतु साइलेंट करके, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप लोगों को जो कि एडमिट कार्ड आप लोग लिए रहोगे। इसके बाद जो वहाँ आपको टोकन दिया जाएगा ऊपर, उस टोकन को आप लोगों को, जो भी आप लोगों से इंटरव्यू लेने वाला है, इंटरव्यूअर को वो जो कि टोकन मिला है, जो आपको पर्ची मिली है, उस पर्ची को देना होता है। देन इसके बाद यहाँ आप लोगों का जो कि इंटरव्यू होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद अब इंटरव्यू प्रारंभ होगा। इंटरव्यू अब प्रारंभ होगा तो यहाँ अब पूछा जाएगा, मैं दोस्तों जो बताने वाला हूँ बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है, हमारे मित्र का हुआ है, उनका जो कि इंटरव्यू हुआ है, जिस प्रकार हुआ है, जैसे प्रश्न पूछे गए हैं, एज इट इज़ आप लोगों के समक्ष मैं रखने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों मेरे मित्र से जो कि पूछा गया पहला प्रश्न कि आप कहाँ से हैं, तो मेरे मित्र का जवाब था जो जहाँ से होगा वो तो बताएगा ही, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक, ये पूछा गया। इसके बाद अभी आप क्या कर रहे हैं, ये पूछा गया। इसके बाद उनसे बोला गया कि प्यून के क्या क्या कार्य होते हैं, ये पूछा गया। इसके बाद बोल दिया गया ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों बस 3 से 4 क्वेश्चन ही हमारे मित्र से पूछा गया और मित्र ने काफ़ी जो कि जवाब दिए, अच्छे तरीके से दिए, परंतु जो कि प्यून के क्या क्या कार्य होते हैं ये उनको प्रॉपर तरीके से नहीं पता था, तो वो मतलब लड़खड़ा गए। और परंतु ओवरऑल सही ही गया है, परंतु मतलब सही तरीके से नहीं पता था प्यून के क्या क्या कार्य होते हैं। झाड़ू पोछा तो ठीक है, घंटी बजाना ये सब नॉर्मल चीज़ें, परंतु प्यून के वास्तविक उत्तरदायित्व क्या होते हैं इसके बारे में नहीं पता था। इसीलिए दोस्तों हमने प्यून के क्या क्या कार्य उत्तरदायित्व होते हैं इसके लिए ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। वो वीडियो अभी तक यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आपके पास अभी मौका है। आप लोगों का यदि अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ है प्यून का, तो आप लोग बिल्कुल उस वीडियो को देख लीजिए और जिस दिन भी आप लोगों का इंटरव्यू है बिल्कुल बहुत ज़्यादा आप लोगों को मदद मिलने वाली है उस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और चलिए दोस्तों आप सभी को ऑल द बेस्ट और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।